चलिए अब एक काम करते हैं। मार्केट इस समय काफ़ी दोबारा मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेकर आई है। उसकी आज जो वीकली एक्सपायरी होनी है उससे पहले थोड़ा सा वहाँ पर एक मूव दिखाई देगा आपको, और ये 18,075 पर। लेकिन ऑटो इंडेक्स आया था आपकी स्क्रीन पर, और उसको ऑब्वियसली टाटा मोटर्स ने लीड किया है। टाटा मोटर्स के अपने फैक्टर्स हैं, वो डोमेस्टिक सेल्स से इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन बाकी स्टॉक्स होते हैं। और कल सारे आंकड़े आएंगे तो यतिन के पास जाते हैं, और यतिन ऑब्वियसली इन सारे आंकड़ों को क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए, जहाँ तक कि ऑटो सेल्स का सवाल है, हमने ये देखा है कि ऑटो कंपनीज ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स बताए हैं और ऑटो सेल्स की रन रेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम जनवरी के महीने की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ एक बड़ा सीजनैलिटी फैक्टर है। साल बदल जाता है, वैसे ही कार की डिमांड आपको फिर से आती हुई दिखाई पड़ती है। तो दिसंबर एक लीन पीरियड होता है, और ये लीन पीरियड के बाद जो जैन सेल्स हैं वहाँ अपटिक बहुत ही अच्छी तरीके से आती हुई नजर पड़ रही है इंडियन ऑटो कंपनीज पे। तो मारुति की बात करें तो वॉल्यूम्स लगभग 13% बढ़ने का अनुमान है। लगभग 1.25 लाख यूनिट्स की बिक्री आपको जनवरी के महीने में होती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज भी ईज हो रही है और प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वेट लिस्ट भी काफ़ी हेल्दी है नए मॉडल्स के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेल्स 35% बढ़ने की जो है संभावना है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे नए लॉन्चेस बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है तो कुल वॉल्यूम 10% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, 84,000 यूनिट्स के आसपास। टीवीएस मोटर्स का भी लगभग यही प्रदर्शन आपको दिखाई पड़ेगा, डबल डिजिट में ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ेगी। लगभग 2.92 लाख यूनिट्स बिक्री का अनुमान है। अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ भी काफ़ी अच्छी सेल्स आपको आती हुई नजर पड़ेगी। खास करके रूरल मार्केट्स में हमने देखा है डिमांड फिर से एक बार वापस आती हुई नजर पड़ रही है। हालांकि एक प्रॉब्लम चाइल्ड रहेगा बजाज ऑटो, सेल्स लगभग 17% आपको गिरती हुई नजर आएंगी, लगभग 3 लाख यूनिट्स के आसपास, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट्स काफ़ी वीक हैं। खास करके नाइजीरिया, श्रीलंका और इजिप्ट, यहाँ जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं है, जिसके कारण आपको एक्सपोर्ट्स में काफ़ी धीमापन दिखाई पड़ रहा है। ओके, शुक्रिया यतिन ये सारी जानकारी रखने के लिए हमारे सामने। तो कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर हम नजर रखेंगे, और मार्केट ऑलरेडी काफ़ी इन स्टॉक्स में ऑलरेडी मूव कर चुका है, जिस हिसाब से नंबर्स यतिन बता रहे थे। यूपीएल के नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाई देंगे, और ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टिमेट यूपीएल के नंबर्स। और नेट प्रॉफिट 1090 करोड़, 1066 करोड़ का अनुमान था। तो